हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो इंग्लिश रीडर बुक है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का टॉपिक है द वुडन बाउल। वुडन वुडन का मतलब क्या होता है? लकड़ी का। बाउल यानी कटोरा, लकड़ी का कटोरा। लेट्स थिंक, चलिए सोचिए, डू यू लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? दादाजी दादी जी। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स पसंद है? लेट्स फाइंड और ढूंढिए। Why it is necessary to obey our parents and elders? हमें अपने माता पिता और बड़ों का कहना क्यों मानना चाहिए, क्यों आवश्यक है हमारे लिए? लेट्स इमेज और कल्पना कीजिए, व्हाट विल हैपन इफ वी डिसओबे आवर पेरेंट्स? डिसओबे डिसओबे का मतलब क्या होता है? डिसओबे का मतलब होता है बात ना मानना, आज्ञा ना मानना। और पेरेंट्स पेरेंट्स का मतलब क्या है? माता पिता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी द वुडन बाउल। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे कस्बे में। टाउन का मतलब क्या होता है? कस्बा। देयर लिव्ड, लिव्ड यानी रहता था। लिव्ड का मतलब क्या है? रहता रहता था। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। कॉल्ड कुर्ट, उसका नाम क्या था? कुर्ट। जर्मनी में एक छोटे कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम क्या था? कुर्ट। He lived with his son मैनफ्रेड, वो अपने बेटे मैनफ्रेड के साथ रहता था। एंड हिज डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। वो अपने बेटे मैनफ्रेड और बहू थेलका थेकला सॉरी थेकला के साथ रहता था। दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन। कहाँ रहते थे वे? अपने छोटे पुराने घर में। वो सब मिलकर कहाँ रहते थे? अपने छोटे पुराने घर में, जो गली के अंत में, शहर के मतलब जो टाउन है उसके बीच में, गली के अंत में उनका एक छोटा सा पुराना घर था जिसमें वो सभी लोग रहते थे। मैनफ्रेड वाज ए कारपेंटर। मैनफ्रेड क्या था? एक कारपेंटर था। क्या था? कारपेंटर। कारपेंटर क्या होता है? जो लकड़ी का सामान बनाते हैं ना, बढ़ई, वो कारपेंटर होता है। एंड स्पेंट यानी समय बिताना, ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस, और अपना अधिकतर समय अपने वर्कशॉप मतलब कारखाना जहां पर वो लकड़ी का काम करता था, अपने घर के पास में वहां बिताता था। ही हैड लर्नड कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर, उसने कारपेंट्री यानी बढ़ई का काम, बढ़ई का काम अपने पिताजी से सीखा था, अपने फादर से सीखा था। हु हैड बीन ए फेमस कारपेंटर इन हिज डे, जो अपने समय में एक प्रसिद्ध कारपेंटर थे, बढ़ई थे, लकड़ी का सामान बनाने वाले थे। द ओल्ड मैन हैड टॉट हिज सन वेल, बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह सिखाया। एंड द सन अर्न ए गुड लिविंग, ताकि उसका बेटा कमा सके। अर्न, EARN ED, अर्न का मतलब होता है कमाना, अ गुड लिविंग एक अच्छी जीविका। He made furniture for the people of the town. He made वह बनाता था, made यानी बनाना, furniture लकड़ी का सामान, for the people of the town कस्बे के लोगों के लिए। And from time to time, और समय समय पर, he did some carving. carving का मतलब होता है स्टोन या वुड को काट कर, तराश कर उसको एक सुंदर सी शेप देना। तो उसमें भी वो अपना समय व्यतीत करता था। द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेकला, जो मैनफ्रेड और थेकला थे, हैड ए सन, उनके एक बेटा था, कॉल्ड विलियम, जिसका नाम क्या था? विलियम। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप, और उस बच्चे को कहाँ बैठना पसंद था? वर्कशॉप में, जहां उसके पिताजी काम करते थे ना कारपेंटरी का, वहां पर। एंड वॉच हिज फादर, और वो अपने पिता को देखता रहता था काम करते हुए। एज ही ग्रू ओल्डर, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ही हेल्प हिज फादर, वो अपने पिता की मदद करता था। बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, चीजों या सामानों को इधर उधर उठाकर लाने ले जाने में। ही लर्न टू क्लीन द वुड्स, लर्न यानी सीखा, LEARNT, लर्न का मतलब क्या होता है? सीखा। टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ दैम, टूल्स यानी औजार, औजारों को साफ करना और उनको उनकी देखभाल करना। He learned now to use a saw and a hammer and a chisel. उसके अलावा वो छेनी और हथौड़ों को भी काम में लेना सीख गया था। And his grandfather
taught him to carve wood into wonderful shapes. और जो उसके दादाजी थे वो उसे सिखाते थे क्या करना, वुड लकड़ी को कर्व करना, तराशना, वंडरफुल शेप्स, अच्छी अच्छी या अद्भुत आकारों में। नाउ द ओल्ड ग्रैंडफादर वाज वेरी ओल्ड। अब जो बूढ़ा उसका दादाजी थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और रोजाना मतलब धीरे धीरे और ज्यादा वृद्ध हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा ताकतवर अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहे थे। हिज आईज वर डिम, और उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो डिम कम हो गई थी। एंड ही कुड नॉट सी वेल, और उनको अच्छी तरीके से दिखाई भी नहीं दे सकता था। समटाइम्स कभी कभी हिज हैंड शुक, उनके हाथ हिलते थे। शुक का मतलब ऐसा डबल ओ के, शुक, शुक का मतलब हिलना, उनके हाथ हिलते थे। एंड समटाइम्स और कभी कभी ही सैट इन ए चेयर, वो एक कुर्सी में बैठ जाते एंड नॉडेड ऑफ टू स्लीप, और वहीं बैठे सो जाते। ही वॉज ऑलवेज स्लीपिंग, वो हमेशा सोते रहते थे। इन द इवनिंग्स, शाम के समय, दे ऑल सेट डाउन टू डिनर एट द टेबल। दे ऑल यानी फैमिली के सभी मेंबर्स, सेट डाउन बैठ गए, टू डिनर, डिनर का मतलब होता है रात का खाना, डिनर का मतलब रात का खाना, एट द टेबल, वे सभी रात का खाना खाने के लिए कहाँ बैठे, टेबल पर। मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज्ड अ गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। जो मैनफ्रेड और उसकी वाइफ थे वो बूढ़े दादाजी से कुछ नाराज रहते थे। ही वॉज स्लो एंड क्लमसी, वो बहुत धीरे धीरे हर काम में धीरे हैं। समटाइम्स ही ब्रोक ए ग्लास, कभी कभी वो एक ग्लास तोड़ देते हैं। समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, कभी कभी चम्मच गिरा देते हैं। एंड समटाइम्स ही स्प्लिट सूप ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर्स, और कभी कभी उनके मुंह से उनकी शर्ट और पजामे पर सूप गिर जाता है। स्प्लिट आउट मतलब मुंह से निकल जाता है। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, हालांकि वो एक बूढ़े आदमी है इसलिए सब कुछ उनसे हो जाता है। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक दिन ड्यूरिंग द इवनिंग मील यानी शाम का खाना, शाम के खाने के दौरान, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी प्लेट फर्श पर गिरा दी, उनसे गिर गई, बूढ़े थे इसलिए, क्रैश और टूट गई। इट स्मैश्ड इनटू ए 100 टिनी पीसेस, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और पूरे स्थान पर, पूरे फर्श पर क्या फैल गया, खाना फैल गया। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, थेक्ला और मैनफ्रेड ने फर्श को साफ करना शुरू किया। बट हाउ एंग्री दे वर, लेकिन वे बहुत नाराज थे, कितने नाराज, बहुत नाराज थे। आफ्टर दैट एक्सीडेंट, इस घटनाक्रम के बाद, दे बॉट हिम ए चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट, वो दादाजी के लिए मार्केट से एक सस्ता लकड़ी का कटोरा ले आए। एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और उसमें उनको रात का खाना देते थे। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड। दे मेड द ओल्ड मैन सिट, वो बूढ़े आदमी को कमरे के कोने में बिठाकर खाना देते थे। द ओल्ड मैन वाज सैड, बूढ़ा आदमी बहुत दुखी था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही केप्ट क्वाइट, वो चुप रहा। एंड डिड नॉट कंप्लेन, और कोई शिकायत नहीं की। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब क्या होता है, शिकायत, कंप्लेन का मतलब क्या होता है, शिकायत, और कोई शिकायत नहीं की। ओके स्टूडेंट्स, हम आज का अपना ये चैप्टर यही खत्म करते हैं, और बचा हुआ रेस्ट ऑफ द जो चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप सभी बच्चे इस वीडियो से इस चैप्टर को पढ़िए और अपनी बुक की हेल्प से इसको एक दो बार रीडिंग कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रेस्ट ऑफ द चैप्टर एंड वर्ड मीनिंग्स करवाएंगे। ओके, थैंक यू।